Hello guys, welcome back to the online classes. Today in this lesson I'll continue the exercise 9.1 in which some of the questions I have solved in the last videos. I'm starting from the next question. I hope so you will try to understand with the patience. So I'm starting exercise 9.1 from the chapter number 9 for the class 9th standard from NCERT syllabus. So our today's task is the question number 6 of the exercise 9.1. The given question is a structure is given which is looking like a parallelogram. कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है और ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा रखा है। जो दोनों येलो जो लाइन है वो डॉटेड है ABCD and this is the point E and it is the point F, and it is given that this line is parallel to this one and this line is parallel to this one. ठीक है, यहाँ तक हमें क्या क्या प्रूव करना है? टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव हियर. फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFA, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFA is equals to area of parallelogram ABFE. सेकेंड अपने पास दे रखा है जो हमें प्रूव करना है, ये फर्स्ट है. सेकंड जो हमें प्रूव करना वो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 72 centimeter square, then what will be the area of triangle BFE. ठीक है यहाँ तक. तो ये स्टेटमेंट हमें फर्स्ट हमें प्रूव करना है और सेकंड में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. गिवन दैट जो भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, आप खुद वहां से चेक कर सकते हैं. हाँ, मैं टू प्रूव में चलता हूं, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं जो कि फर्स्ट केस सेलेक्ट कर रहा हूं. हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसका एरिया इज प्लस एरिया ऑफ BFA. इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया किसके इक्वल? ABFE. इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होना चाहिए. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है यहाँ तक. तो चलिए देखो करते स्टार्ट. हमें एक बात ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. देखो ट्रायंगल ABD एंड मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ट्रायंगल ABD कॉमा ट्रायंगल BFA एंड पैरेललोग्राम ABFE. चेक कर लो स्ट्रक्चर से. ABFE lie on same base and between same parallel lines. आई बात समझ में? यह ट्रायंगल ABD, BFA एंड ABFE जो कि पैरेललोग्राम है
all lie on same base and between same parallel lines, it means area of this triangle is half of this parallelogram. Again, area of this triangle is half of this parallelogram. So therefore area of triangle ABD is half of area of parallelogram ABFE. Equation number first. Second, and area of triangle BFA is equals to again area of ABFE. This is the equation number second. हमें लेफ्ट साइड से ये दोनों का प्लस, सो आई एम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या लैंग्वेज लिखो तो ऐसे लिख देना, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. On adding equation first and second, what we can say that क्या क्या बनेगा, देखो एरिया, यहां से स्टेप ये बनेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ABFE plus half into area of again ABFE. ये भी ABFE और ये भी ABFE, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे लेफ्ट साइड. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA, हाफ और हाफ मीन्स हाफ अक्स प्लस हाफ अक्स दोनों ऐड होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 अक्स. ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है. यहाँ तक तो ऐसे ये भी ऐड होके दोनों क्या बनेगा, 1 यूनिट बन जाएगा, एरिया ऑफ ABF. आई बात समझ में. अब ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ अपना. अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट पे चले तो हम क्या कहेंगे, कुछ एलिमेंट हटा रहा हूं मैं यहां से. इफ एरिया ऑफ ABCD is 72 centimeter square, means area of ABCD is 72 centimeter square, then what is the area of BFA? BFA का एरिया क्या होगा, तो ध्यान से देखें आप. तो ये जो ट्रायंगल BFA है, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस AB पे लाई कर रहे हैं और सेम ही पैरेलल लाइंस के बीच में है. सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेकेंड, your triangle BFA and parallelogram ABCD lie on same base and between same parallel lines. Therefore area of this triangle, therefore area of triangle BFA is half of area of parallelogram ABCD. तो अपन यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BFA इज इक्वल टू हाफ इंटू 72, क्योंकि इसका एरिया हमें दे रखा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आया 36. implies that area of triangle BFA is equals to 72 centimeter square. So this is the result of this one question. Okay guys, now I'm starting
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th अपने पास दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7th। स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में है। इसको एक्सटेंड करवाया गया है और इसको ज्वाइन करवा रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया गया पी पॉइंट को इससे और एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ करवा रखा है। तो डॉटेड लाइन को मैं किसी दूसरे कलर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डॉटेड लाइन है, क्लियर है। और सभी परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये पॉइंट आपके पास ए, ये है बी, एंड दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी, एंड इट इज द पॉइंट क्यू, एंड दिस इज द पॉइंट पी। और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये म्यूचुअली पैरेलल है, ठीक है। एंड दीज आर परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगी, पैरेलल ही होंगी। ये इक्वल का सिंबल लगा दिया मैंने। ये भी म्यूचुअली डेफिनेटली 100% पैरेलल होंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ABCD एंड QPCD, ABCD एंड QPCD आर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम रेस्पेक्टिवली। ABCD तो पैरेललोग्राम है और PQCD जो है, QPCD ये एक पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ QPD, एरिया ऑफ QPD, इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPD इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD? ABCD का एरिया इसका डबल होगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो पहले तो ये जो ट्रायंगल है, कौन सा, ये ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। हियर ट्रायंगल QPD एंड पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम QPCD, पैरेललोग्राम QPCD lie on same base and between same parallel lines, है ना। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल QPD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा है, QPCD, ठीक है। और QPD का एरिया हमें 35 दे रखा है, ये दे रखा है 35 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ QPCD। ये 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इधर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। देन एरिया ऑफ QPCD इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। And one more thing we know that
वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल and a parallelogram is equal are equal if they lie on same base and, देखो एक सेम ही बात वापस रिपीट हो रही है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहां तक इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि क्या था, क्यूपीसीडी, क्यूपीसीडी। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ एबीसीडी विल बी इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस टाइप से अपन इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। मैं ये हटा देता हूं, एक तो ये नहीं था और ये नहीं था और ये भी नहीं था। ठीक है यहां तक, तो ये अपना सॉल्यूशन रहा, ये रेक्टेंगल है, अब आप इसको पोज करके कॉपी कर ले। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दे रखा है, कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, पैरेललोग्राम की शेप में ही, ना भी लगे तो भी मान लेना कि पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करवा रखा है और ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन है, तो मैं कलर चेंज करता हूं। एक तो ये डॉटेड लाइन है और ये डॉटेड लाइंस, क्लियर। इनको लेबल कर रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड दिस इज द पॉइंट एफ, और ये पॉइंट दे रखा है ई। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, स्ट्रक्चर इन द गिवन स्ट्रक्चर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या दे रखा है, हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, इन विच बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, बीसी को ई तक प्रोड्यूस करवाया गया है, सच दैट सीई इज इक्वल्स टू बीसी, सच दैट सीई इज इक्वल्स टू बीसी, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब सी क्या है, बीई का मिड पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, AE intersect CD at F, AE intersect CD at F, देखो F पे इंटरसेक्ट कर रही है। If area of DFB, area of DFB कहाँ है, B, इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB is equals to 3 centimeter square. Then find the area of parallelogram ABCD. Then find the area of parallelogram ABCD. हमें ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। चलो ध्यान से देखना अब। Then what will be the area of पैरेललोग्राम ABCD। देखो, यदि बेस सेम होता तो हम बोल सकते थे कि इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया का क्या होगा, डबल होगा, बट दिस
सिचुएशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर, ये अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। तो हम क्या करें, देखो ये एरिया हमें दे रखा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बात करनी है ई की। हमने रिसेंटली एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि, या फिर अपन ये बोल सकते हैं क्या, ये बेस इस ट्रायंगल के लिए भी वरी कर रहा है ना, और इस ट्रायंगल के लिए भी वरी कर रहा है। तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये बात समझ में आई होगी। और ये जो लाइन है ये इसकी क्या होगी, हाफ होगी। बेसिक सी बात है, ये लाइन इसकी क्या होगी, हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, ट्रायंगल कैसा ही बन जाओ, ऐसे था, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसकी हाफ होगी और इसके पैरेलल भी होगी। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होगा। ये अपन ने मिड पॉइंट में पढ़ा था। तो CF जो है वो AB का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मीनिंग ये निकला, अब मैं कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो ये क्या है, इसके इक्वल, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, भाई इक्वल ही होंगे। ध्यान से देखो एक बार फिर से, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड अपन किसकी बात कर सकते हैं, एक और अपन ले तो ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और इसके कोरस्पॉन्ड अपन एक वैल्यू और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ अपने को मिल रही हैं। तो हमें ये अप्लाई चेक करना है कि कौन सी कंडीशन सही से सेट होगी। तो कुछ चीज़ें हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। चलो इसका एरिया ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ADF हियर, triangle ADF and triangle DFB lie on same base and between same parallel lines. Therefore, area of triangle ADF is equals to area of triangle DF। दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, और ये एरिया हमें दे रखा है ADF is equals to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया ये। चलो अब बात करते हैं, ये इसका एरिया हो गया। अब मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, ये देखो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, भाई ये क्या होगी, इसकी हाफ होगी। मैं यहाँ पे कोई एक इसका P पॉइंट लेता हूँ, मिड पॉइंट, और इसको इससे ज्वाइन करवा देता हूँ। बात समझ में आ गई, ये एक मैं कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ। अब देखो, यूजिंग द मिड पॉइंट थियरम, पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूजिंग द मिड पॉइंट थियरम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि C इज द मिड पॉइंट
और ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल होगी तो ये एफ बी क्या होगा, ए ई का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बेसिकली मिड पॉइंट होगा। और सी एफ क्या होगी, ए बी की हाफ होगी। तो सी एफ विल बी हाफ ऑफ ए बी। बात समझ में आई? तो सी एफ ए बी की क्या होगी, हाफ होगी। और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो यहां से बोल सकता हूं हाफ ऑफ सी डी ऑल्सो, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसकी बात करें तो ये जो पैरेललोग्राम है ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ, कंस्ट्रक्शन में मैंने यूज नहीं लिया इसको, अब डायरेक्टली लिख देता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट P is midpoint of AB, then APFD, then APFD is also a पैरेललोग्राम। ठीक है, बात यहां तक। ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब देखो मैं इधर से एक चीज एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करवाएंगे तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। इसका मान लेते हैं 5 होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, और टोटल का एरिया कितना होगा, 10। मीन्स यदि हमें इसका एरिया पता चल जाए कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपना टारगेट रहेगा हम कैसे भी करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। तो इसका एरिया के लिए अब देखो ट्रायंगल, ये लैंग्वेज ना लिखोगे तो भी चलेगा। मैं एक काम करूं, चलो पढ़ा रहने दो। अगेन ट्रायंगल DFB, अगेन ट्रायंगल DFB एंड पैरेललोग्राम APFD। कौन सा, APFD, दोनों का सेम बेस है और सेम लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में दोनों लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम APFD। आई बात समझ में? यहां तक हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB 3 इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ APFD। देन एरिया ऑफ APFD इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात यहां तक। अब देखो पीछे चलते हैं एक बार। ये हाफ पार्ट है, ये देखो ये हाफ पार्ट है और इधर वाला ये भी हाफ पार्ट है। दोनों को, ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, डबल होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ DFPA या फिर APFD इज इक्वल्स टू BPFC। हियर एरिया ऑफ APFD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BPFC होगा। ठीक है,
या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं एन एरिया ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी का एरिया जो है, कंप्लीट एबीसीडी का एरिया, वो ये भी तो बोल सकते हैं कि इस पैरेललोग्राम के एरिया की क्या होगा, डबल होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एपी 2 इंटू एरिया ऑफ एपीएफडी, और एपीएफडी का एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब मैं देखो सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 पीछे से कैरी कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लेना। ये अपनी टाइटल हो गया, ये 6th क्वेश्चन था, एंड देन दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन, दिस वाज द 7th क्वेश्चन, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 8th। इसमें कुछ अननेसेसरी थिंग्स है वो हटा देता हूँ। एक तो ये नहीं था, इसका भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ये भी हट जाओ, सॉरी इसको तो ज्वाइन करवा लेता हूँ मैं, डॉटेड लाइन से कर देता हूँ, तो ये डॉटेड लाइन मान लेते हैं अपन, ठीक है। और बाकी ये भी नहीं होना चाहिए था। चलो अब इसको आप कॉपी कर लो, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो एंजॉय द ऑनलाइन क्लासेस।